आज शपथ ग्रहण समारोह है। बार एसोसिएशन की जो कमेटी बनी है, अभी 10-15 मिनट के अंदर आने वाले हैं और जो गेस्ट आमंत्रित हैं वो भी आने वाले हैं। हेलो, आप सभी को सूचित किया जाता है कि चेयरमैन साहब चौधरी जगबीर सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष नकुल त्यागी एडवोकेट, सचिव वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कुमार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत कुमार, कोषाध्यक्ष देवेश कुमार भारद्वाज, सहसचिव अरुण कुमार शर्मा, सांस्कृतिक सचिव जो निर्गुण चुने गए थे रणवीर सिंह वैश्ला, ऑडिटर कृष्णपाल सिंह ये भी निर्गुण चुने गए, मीडिया प्रभारी राम कुमार चौधरी ये भी निर्गुण चुने गए थे। कार्यकारिणी सदस्यगण में नितिन कुमार एडवोकेट, जय किशन फतेहवाग, धर्म प्रकाश एडवोकेट, राजकुमार गुप्ता, ताराचंद गौतम। वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्यगण में वेद प्रकाश शर्मा, विनोद कुमार तेवतिया, ओमवीर सिंह, इंद्रपाल सिंह निर्माण, राम कुमार कलकल, अजय शर्मा, सेंसरपाल सिंह, राम कुमार चौधरी, रविंद्र कुमार, उत्तम कुमार त्यागी, विशाल शर्मा एवं विक्रांत चौधरी जी हैं। इसके बाद तहसीलदार महोदय का बुके देकर स्वागत। अनुराग गुप्ता, अशोक कुमार, आशीष नरेश, मेंबर इंद्रजीत सिंह का स्वागत करेंगे। अमित ने नितिन कुमार जी, हेलो लगेगा सुधीर वशिष्ठ करेंगे। संजय मुदगल, हाँ जी यस, अमरदीप लहराजी, देवेश भारत, रजिस्ट्रार महोदय का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हयातुद्दीन जी जय तहसीलदार महोदय का माला वकील साहब, गाजियाबाद सहित उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस आयोजन में हिस्सा लिया है। धन्यवाद चेयरमैन साहब। एपी सिंह जी सब रजिस्ट्रार महोदय मोदीनगर का
आज कोई साथी आइए वकील साहब। एडवोकेट गिरिंदर चौधरी जी आइए और भरत जुनानी जी को माला पहनाने का स्वागत। एडवोकेट ज्ञानेंद्र शर्मा जी जो गाजीपुर से आए हैं वो आए स्वागत करें। सचिन शर्मा जी आए मंच पे और श्री सत्यनारायण यादव जी का माला पहना के स्वागत करें। नायब तहसीलदार प्रशांत सक्सेना जी का माला पहना के स्वागत करें। चेयरमैन संघ विनोद दसारी जी का माला पहना के स्वागत करें। चेयरमैन श्री शिव किशोर एक मिनट एडवोकेट गिरिंदर और माला पहना के स्वागत करें श्री स्वागत के बाद में वकील साहब। अगली कड़ी में वकील साहब। मैं अपने कुछ साथियों को आज हमारे लिए बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है कि हमारे बार एसोसिएशन मोदीनगर का काफी अरसे के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह इस शक्ल में मनाया जा रहा है। इससे पूर्व कुछ वैचारिक मतभेद हुए। हमारी बार के एक के स्थान पर 3-3 बारें हुई, जिसमें हमारी जो निवर्तमान बार है उसके अध्यक्ष और सचिव को मैं खास तौर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना काफी प्रयास किया कि बार एक हो जाए, जिसमें सबसे ज्यादा सराहनीय कार्य हमारे बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्री शिव किशोर गौड़ जी का रहा कि उन्होंने हम लोगों ने समझाया कि एकता की ताकत क्या होती है, और आज उसी का प्रतीक है कि हम एक हैं। साथियों, सन 89 में हमारी तहसील मोदीनगर का यहाँ निर्माण हुआ था। तब से कई सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी चीजें हुई। एकता थी तो हमने बहुत कुछ चीजें पाई भी है। जब हमारी एकता विखंडित हुई तो हमारे काफी नुकसान हुए। तो मैं इसलिए अपने चेयरमैन साहब को इसका पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे जो मनभेद थे उनको दूर कराया तथा ये समझाया कि संगठित बार का क्या अर्थ होता है और उसकी ताकत क्या होती है। इसके साथ साथ मैं अपने चेयरमैन साहब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से यह अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी और बार रूम की कोई व्यवस्था नहीं है। 2005 में जब मैं अध्यक्ष था तो उस समय एक जगह हमने ली थी और वो हमें दी नहीं गई थी बल्कि छीनी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उसमें हमारा कोई पुस्तकालय या बार रूम नहीं बन सका। उनका स्वागत चौधरी अमरदीप नेहरा जी करेंगे। वकील साहब। वो तो हो जाएगा। निष्ठा एवं समर्पण के साथ काम करूंगा। मैं अपने वकीलों के रक्षा कर्मी और न्याय के लिए
काम करने का प्रयास करूंगा। मैं अपने पेशे के नैतिक और पेशेवर मानकों का पालन करूंगा और अपने साथी वकीलों के साथ सम्मान और सहयोग के साथ काम करूंगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। और 2 अक्टूबर 1989 को मौजे का तहसील का सृजन हुआ। अधिकतर लोग गरीब लोग हैं, उनके बारे में मैं अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि टूटी है किसी किनारा नहीं है और तूफान घने हैं सहारा नहीं है। न है कोई रहबर, न है कोई माजी, और आज के बिना गरीबों का कोई सहारा नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने अधिवक्ताओं के साथ में, आज हमें लग रहा है कि हमारे बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बंजारे हम बातों की केवल वकालत नहीं करते और हम अपने कबीलों से कभी बगावत नहीं करते। घर कभी उजड़ा नहीं है, घर का सिजरा है गवाह। घर कभी उजड़ा नहीं है, घर का सिजरा है गवाह। हम नहीं होंगे तो कोई दूसरा रह जाएगा और आज ही हैयत करेगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रहता है। हमारे जो अधिकारी हमारे सामने बैठे हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तुम्हारी सक्सेस से सबक लेगी आने वाली नस्लें। सबक वही जो अपने पैरों करता है और कोई नाम बिठाता है अपने खानदानों तक का, और किसी के नाम से काम चलता है। और कुछ क्या समय कम है, कहना तो बहुत ज्यादा था, मेरे अंदर बड़ी आग भरी तो मैं कह मैं अब निवेदन करूंगा चौधरी अमरदीप नेहरा जी से इस मुख्य में अपने विचार प्रकट करने का करें। आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल भारत संसद के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन साहब श्री किशोर गौर जी, और विशिष्ट अतिथिगण हमारे मंचा सिंह, सभेश्वर महोदय, दलदर महोदय, नेता महोदय और जैसा पूर्व गाजियाबाद के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विजयपाल सिंह राठी जी, वर्तमान सचिव अमित नेहरा जी, पूर्व सचिव हरिओम शर्मा जी, और हमारे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन साहब एवं अन्य सभी मंचासी अतिथियों का मैं पहले समय से पहले स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आज तहसील परिषद मोदीनगर में एक ही बार एसोसिएशन मोदीनगर के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण में आपने अपना कीमती समय देकर हमें अनुग्रहित किया है। उसके लिए पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं। हमने अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये सारी बाहर की इतिहास के बारे में बताया, लेकिन मैंने एक चीज सीखी। हमारे अभिभावक माननीय श्री किशोर गौर जी के द्वारा यहाँ पर 3 बार कार्य कर रखती है: अधिवक्ता बार एसोसिएशन, राजस्व बार एसोसिएशन और बार संघ। हम जब श्री कुमार गौर जी के सामने, चेयरमैन साहब के सामने बुलंदशहर में उपस्थित हुए तो उन्होंने एक बात कही हमसे कि एकता, अधिवक्ताओं की एकता की अगर ताकत एक हो तो उस एकता के आगे, उस ताकत के आगे कोई भी अधिकारी अगर गलत व्यवहार करता है, गलत काम करता है, तो एक बार अगर संगठित है
तो अधिवक्ताओं की गरिमा और सम्मान को कोई नहीं छू सकता। और ये सम्मान बिल्कुल सही बात है। इस तहसील परिषद में 3-3 बार होने के मत विभेद होने के कारण 3-3 बार यहाँ पे चल रही थी और इसी उन्हीं के निर्देशन में यहाँ पे एक 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ और 7 सदस्य समिति में मैं भी था, सत्यपाल जी थे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे और एक मत से हमने एक बार का, वो भी बार एसोसिएशन के नेतृत्व में एक ही बार के गठन का उन्हीं के निर्देशानुसार हमने एक बार का गठन किया। सभी को विलय कराया बागेश्वर को और चुनाव कराया। हमारे अब तो पूर्व हो गए हैं उत्तम जी त्यागी द्वारा एक निर्वाचन समिति का बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न कर गया। हम उनके आभारी हैं। निष्पक्ष चुनाव हुआ, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में और बहुत सारे अधिवक्ताओं ने पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन बहुत ही स्वागतपूर्ण इस समय में एक इलेक्शन कंडक्ट हुआ और सभी उसका इज्जत सम्मान करते हुए आज हमारे बीच में शिवकुमार जी मौजूद है। चेयरमैन साहब, इनका पूरे तालियों से स्वागत किया जाए, जिन्होंने बहुत ही लंबे फिर से एक बार काम कराने का काम किया और वकीलों की सम्मान और गरिमा को पूरे कायम कराया। मैं इनके निर्देशन को, इनके कार्य को कभी भुला नहीं सकूंगा। अब मैं पुनः अपनी बात यहाँ पैसे वाले की खत्म करूं ना, बस भैया 1 सेकंड, बिल्कुल 2 सेकंड लूंगा। इसके बाद मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आशा करता हूं कि हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अपने कर्तव्यों का पालन करेगी, अधिवक्ताओं के हितों में काम करेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इसके साथ मैं अपने चेयरमैन साहब से एक त्रिसूत्रीय मांग पत्र आज मैं अपनी नवनिर्वाचित बार की तरफ से एक ज्ञापन पत्र भी पेश करने जा रहा हूं। शोध में 3 चीजें हमारी मांगे हैं इस मांग पत्र में। शोध में एक तो बार रूम, एक लाइब्रेरी और अधिवक्ताओं के चैम्बर्स, ये मेन मुख्य मुद्दा हमारी बार का है। अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स नहीं है, 2 अधिवक्ता तहसील में कार्यक्रम करते हैं, लेकिन 90 चैम्बर मुश्किल से इस तहसील में है और तहसील प्रखंड में जगह भी स्थित है अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए। कुछ लेडी अधिवक्ताओं पर विधि व्यवसाय कर रही है, बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये गुजारिश करूंगा अपने प्रशासनिक अधिकारियों से भी, जब जगह उपलब्ध है तो वे चैम्बर्स निर्माण के लिए जल्दी से जल्दी जगह उपलब्ध कराएं। और चेयरमैन सभी से मैं मांग करूंगा कि जो अनुदान राशि है सरकार के द्वारा, आपके फंड के द्वारा जो भी राशि है बार के चैम्बर्स के लिए आवंटित किया जाए और बिना बार रूम और बिना लाइब्रेरी के कोई अधिवक्ता अधूरा, हर अधिवक्ता अधूरा है, हर संघ अधूरा है। अगर जब तक इस संघ के लिए लाइब्रेरी और बार रूम की व्यवस्था नहीं हो जाती, ये तहसील की बार संघ अधूरी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और ये मांग पत्र में चेयरमैन साहब को सुपुर्द करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इधर मैं आमंत्रित करूंगा न्यायाधिकारी महोदय ग्राम न्यायालय श्री सतनाम यादव जी से कि वो भी अपने 2 शब्दों से हमारा मार्गदर्शन। अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन के गाजियाबाद के अध्यक्ष और सचिव, पूर्व अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारीगण, सम्मानित विद्वान अधिवक्तागण को नमस्कार। मोदी नगर के चेयरमैन भी उपस्थित हैं, उनको भी सादर नमस्कार। और सर्वप्रथम तो नवीन कार्यकारिणी जो गठित हुई उसको हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं और उनसे आशा है और
उम्मीद है कि अपनी कार्यकाल में अधिवक्ताओं के लिए कुछ अच्छे प्रयास कर अपने कार्यकाल को सफल बनाएंगे और विगत वर्ष जो शपथ ग्रहण का समारोह हुआ था उस बार भी हमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार सभागार भरा हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपस में आप लोगों ने सहयोग से संगठित होकर पुनः अपना चुनाव संपन्न कराया है, तो उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बेंच के रूप में जो हमारा सहयोग होगा वो पूरी तरीके से मिलता रहेगा आप लोगों के लिए। एक वर्ष से ज्यादा हो गया है यहाँ पे मैं काम करते हुए, तो बहुत अच्छा रहा है हमारा कार्यकाल। उम्मीद है कि मैं आगे भी आप लोगों को सहयोग मिलता रहेगा। और इसी के साथ एक बार पुनः नवीन कार्यकारिणी गठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद। मंच पर आसीन सभी अतिथिगण जिनका पहले से स्वागत हो चुका है, टाइम की कमी है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा उनके बारे में। एक बात मैं कहना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जुडिशरी से हमारे साथ पिछली बार भी थे सतनाम यादव जी, इस बार भी हैं। जो मुखिया होने चाहिए वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, उनको होना चाहिए था, कम से कम यहाँ पे होना चाहिए था उनको। पूरी बार है यहाँ पे, मीटिंग है ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम निकालना चाहिए था। काफी लंबा प्रोग्राम चल रहा है, काफी देर से देख रहा हूँ। दूसरा, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी, उसको बार एसोसिएशन गाजियाबाद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बार ने चुना है यहाँ, और एक मोटिव सबका रहता है चुनने से पहले कि हमको किसे चुनना है। काफी उम्मीदें उनकी आपसे होती हैं, उन उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है, जनता के हित में काम करना है और बढ़िया काम करके दिखाना है ताकि लोग बाग आपको याद रखें। दूसरा, जैसे ये बात आ रही है कि पहले यहाँ 3 बार थी, हम भी देख रहे थे, उस बार का कोई वजूद नहीं था, बनाने को 10 बना लेते। लेकिन जो युवा लड़कों ने, उत्तम त्यागी जो अध्यक्ष बने और सौरभ मुदगल जो सेक्रेटरी बने, उन्होंने कुछ सीनियर्स की सपोर्ट लेके और इस बार को जो किया है, ये इस बार तहसील का सबसे बड़ा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए बधाई के पात्र हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम बैठे हैं, अगर किसी भी चीज की जरूरत है हमारी सपोर्ट की, वहां हम बैठे हुए हैं। यहाँ आप बढ़िया काम करिए, अपना एरिया देखिए, यहाँ रूरल एरिया है सारा, हर कोई उम्मीद के साथ आता है, लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो आपको मदद करनी है उनकी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा और नई युवा कार्यकारिणी जो कार्यकारिणी बन के आई है, उनसे फिर से ये उम्मीद रखूंगा कि वो अच्छे से अपना काम करें ताकि आने वाला समय उनको याद रखे, कुछ ऐसा करके जाए। जय हिंद, जय भारत। दर्ज कराई है कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आज यहाँ मौजूद नहीं है, जबकि उन्हें मौजूद होना चाहिए था। कुछ प्रशासनिक दायित्व उनके ऊपर भी है, जिस कारण वो अचानक मीटिंग में गए और उनके 2 बार फोन आ चुके हैं और उन्होंने इस बात के लिए बड़ा अफसोस जाहिर किया है कि मैं आज आपके इस कार्यक्रम में नहीं हूं। लेकिन तहसील के मुखिया तहसीलदार होते हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं, तो हमें ये सोचेंगे कि उनकी तरफ से आपका ही प्रतिनिधित्व मंजूर है। सम्मानित मंच, इस बहुत बड़े प्रदेश के और मुश्किल से 500 वकील थे, आज कितनी रैत स्थिति है। मेरा तो घर ही यही है 3-4 किलोमीटर, तो मुझे इस बात का बड़ा एहसास है, बड़ा फख्र है कि ये बार यूनाइट होकर के और आप सबके एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से उन्नति करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि बार बेंच का सहयोग हो और पदाधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो तहसील स्तर के हो चाहे जिला स्तर के हो, वो सहयोग ना मिले। तमाम निर्माणाधिकारियों में मैं विशेष तौर से अपील करूंगा शिव कुमार कोट जी से कि वो कुछ गाजियाबाद के अलावा मोदीनगर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें और यहाँ की पुस्तकालय की व्यवस्था और जो आवश्यक चीजें हैं उन्हें प्रोवाइड करने का प्रयास करें। एक साथ साथ विशेष तौर पर एक अनुरोध और करना चाहूंगा, अलावा लॉ बुक्स के जो हमारे भाई बच्चे
अभी यंग हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी, जूनियर साथी, जिला जज और दूसरे बड़े बड़े पदों पर न्यायाधीश, पेडी वगैरह सब हैं। तो कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स का भी लाइब्रेरी में प्रावधान किया जाए, जिससे खाली समय में हमारे वकील साथी उनका अध्ययन करके अपना जीवन सफल बना पाए, अपने परिवार और समाज को कुछ उन्नति करके कुछ प्रदान कर सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये फूले फले और तमाम जो वकील साहिबान ने सोच रखा है, जो उनके हित में जो काम हो और बेंच के सहयोग से किसी प्रकार का बेंच मार का टकराव ना हो, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो आपके सामने आएगी और आपका कार्य सफलीभूत ना हो। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे भी यहाँ आने का अवसर दिया। तो आपके तमाम शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पर आसीन भाई गुरु साहब, हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग कई बार के अध्यक्ष रहे राठी जी और अध्यक्ष बार एसोसिएशन गाजियाबाद दीपक शर्मा जी, छोटे भाई सचिव अमित नेहरा जी और यहाँ सभी उपस्थित अधिवक्ता। समय कम है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन उत्तम त्यागी जी को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ 3 बार थे और 3 बार को एक परिवार को एक साथ मिलाने का जो इन्होंने कार्य किया गौड़ साहब के माध्यम से, ये बधाई के बात है। और मैं नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी है, इनके अध्यक्ष, सचिव और सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। पंचायत सिंह, हमारे चेयरमैन साहब, बार एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश के जज साहब, सभी अध्यक्ष बैठे हैं, गाजियाबाद से, मोदी नगर से, सामने सभी अधिवक्ता बैठे हैं और पत्रकार बंधुओं, नए गठन को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और चाहूँगा कि ये वाली जो समय मिला है आपको एक इतिहास लिख के जाना है इसमें कि ऐसे भी काम हो सकते हैं अपने अधिकार के लिए, तहसील के लिए। बहुत उम्मीद के साथ लोग आपके पास आते हैं, उस उम्मीद को आपको खरा उतरना है और सम्मान आपको बढ़ाना है, ताकि मोदी नगर का एसोसिएशन का नाम हमारे गौड़ साहब पूरे प्रदेश में बताएं कि मोदी नगर की ऐसी एसोसिएशन है और इतने सुंदर कार्य करते हैं। उन्हें आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भाई बैठे जब कहेंगे मैं हाजिर रहता हूँ उनके बीच में, और इन्होंने सबने मुझे बताया जैसे प्रदेश में इन्होंने जितवा दिया मुझे, मेरे पास थोड़ी तो आप सबका आशीर्वाद था। हमारे भैया अरविंद कुमार जी हमेशा बड़े भाई की तरह रहते हैं, तो धमका के बुला सकते हैं, इतना अधिकार। चेयरमैन साहब का पूरा सहयोग है, खड़ंजे लगवाए, वाटर कलर की मांग करी ना, वाटर कलर भी देंगे हमें। तहसीलदार महोदय श्री रजत सिंह जी अपने 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन साहब, ग्राम न्यायालय के जज साहब सतनाम सर, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन साहब और पंचायत सिंह, मेरे सभी बड़े भाईगण तथा तहसील सभागार में उपस्थित मेरे सभी अधिवक्ता साथी। चेयरमैन साहब की संवेदना के लिए बारे में बस आपका 1 मिनट लूंगा। चेयरमैन साहब आते ही सबसे पहला जो प्रश्न मुझसे पूछे कि तहसीलदार साहब ये हॉल किसका है, मतलब बार एसोसिएशन का है कि तहसील? मैंने कहा नहीं, ये तो तहसील का है, सब लोग बहुत प्रयासरत हैं। तो मैं इससे समझ सकता हूँ चेयरमैन साहब की संवेदनशीलता, स्पेशली बार एसोसिएशन जो मोदी नगर के प्रति कितनी है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन समस्त अधिवक्ता साथियों की तरफ से मेरी भी मांग रहेगी कि यहाँ के बार रूम के लिए, लाइब्रेरी के लिए जरूर से पैसे हो रहा है, क्योंकि उसमें न केवल मेरे अधिवक्ता साथियों का, मेरा भी एक छोटा सा एक छुपा हुआ है। मेरे समान जो भी मेरे आने वाले अधिकारीगण होंगे या जो भी होंगे, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी का होना बहुत जरूरी है। और चूंकि हमारे दयाराम गौतम जी ने एक सुनाई थी कविता, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि उन्हीं की तरह मैं भी कुछ सुना दूँ।
अपने बार एसोसिएशन के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और अंत में मैं अपने नव निर्वाचित जो कार्यकारी यहाँ की है समिति, सबको बधाई देता हूँ। विशेष कर चूंकि मैं 10-11 महीने से रहा हूँ, पिछले अध्यक्ष जी रहे हूँ, सचिव जी रहे हूँ, बहुत सहयोग रहा है। और जैसा कि वर्तमान अध्यक्ष जी हैं, वो चेहरे से ही इतने विनम्र हैं कि मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूँ कम है। सचिव साहब जो नकुल जी हैं, वो अधिवक्ता के साथ साथ मेरे बिल्कुल भाई समान हैं। मतलब मुझे ये भविष्य कहना नीचे अपने आप दिखाई देता है कि जो विरासत उत्तम जी और सचिव जी ने छोड़ी है, वो बिल्कुल सही जगह पे, बिल्कुल सटीक जगह पे है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाला समय है हमारा पहले की तरह अच्छा होगा, बहुत खुश गुजार होगा ये लम्हा। और हमारे सभी अधिवक्ता साथी हम लोग मिलकर अपने जो हमारी ग्रामीण तहसील मोदी नगर उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन और हमारी कार्यकारिणी को भविष्य के लिए दिशा निर्देश। धन्यवाद आदरणीय बाबूजी वेद प्रकाश शर्मा जी, जो मंच का बहुत ही कुशल संचालन कर रहे हैं। और चूंकि बहुत दिनों में बुरा दिखे इसलिए थोड़ा खड़े गई अपनी मंचासीन हमारे गाजियाबाद बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिव छोटे भाई अमित नेहरा जी, वर्तमान में अध्यक्ष चुने गए आदरणीय विजयपाल सिंह जी, जगवीर सिंह साहब, गाजियाबाद के पूर्व अध्यक्ष रहे और यहाँ के बहुत ही सीनियर, जिन्होंने अपनी बहुत सूक्ष्म में बहुत सारी बातें अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कहीं। आदरणीय विजयपाल राठी जी, मेरे छोटे कहूं बड़े कहूं, हरिओम भाई साहब दोनों समझ लो भाई, हरिओम शर्मा जी और छोटे भाई गाजियाबाद के अध्यक्ष और बड़े प्रचंड बहुमत से और बड़े लोकप्रिय दीपक शर्मा जी, और उनकी भाई जो यहाँ की नगर पालिका के भाई, आप तो पालिका जहाँ शब्द आ गया, जब सबका पालन करना है तो मैं समझता हूँ अधिवक्ता जो वो खुद ही यहाँ आकर बैठ गए तो अब कोई समस्या यहाँ पालिका की तरफ से नहीं रहेगी। वैशाली जी, हमारे ग्रामीण न्यायालय के माननीय जज साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, तहसीलदार न्यायिक, रजिस्ट्रार साहब और मेरे साथ हमारे साथी इंद्रजीत सिंह साहब और तमाम इस सभागार में नकुल त्यागी की कुर्सी छोड़ के पहले ही बगल में खड़े हो गए, इसलिए क्षमा चाहता हूँ कि उनका कहीं दिखाई नहीं दिए। उनका भी बहुत बहुत, उनका भी आदरणीय नकुल त्यागी जी और इस सभागार में उपस्थित तमाम हमारे साथी, हमारे सीनियर साथियों को तो मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं और तमाम साथियों को वंदन करता हूं। और साथ ही हमारे मेरठ से पधारे हैं गिरजेश भाई साहब शर्मा जी और तमाम महिला शक्ति सुरक्षा में लगे साथी और तमाम पत्रकार बंधु भाई। लोग पत्रकार बंधु आपको तो जरूरी करें, छापोगे जब कहेंगे क्यों छोटा हो। आदरणीय, आज का जो दिन है, मैं समझता हूँ किसी भी तहसील में जब कोई हमारे अधिवक्ता की जो एसोसिएशन है वो अगर संगठित होती है तो वहां यही नजारा हमको दिखाई देता है जो आज मोदी नगर में दिखाई दे रहा है। इस नजारे के लिए मैं उत्तम त्यागी जी और छोटे भाई सौरभ मुदगल जी आपको तो धन्यवाद देता ही हूं, क्योंकि आपने बहुत प्रयास किया और आपकी सादगी, आपका त्याग, लेकिन साथ में उन लोगों को देखो बैठे भैया हमको नहीं कहे, तो उनका भी हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कहा कि भाई हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, बार एक कर दीजिए, ये बहुत बड़ा त्याग है। वरना हाँ, इसमें उत्तम जी आपका भी थोड़ा बहुत कार्यकाल गया होगा, छोटा मोटा नुकसान हुआ है, लेकिन हालांकि एक दिन नहीं छोड़ता कोई, क्योंकि हमारे पास तो लड़ाई इस बात की रहती है हर बार एसोसिएशन से आने के बाद कार्यकाल पूरा हुआ, चेयरमैन साहब कुछ दिन बढ़ा दो। और इस बढ़ाने के चक्कर में आपने देखा होगा हापुड़ वाला घटना पूरी शासन में बैठकर, जिसमें तमाम आला अधिकारी थे, मुख्य सचिव से लेकर के डीजीपी से लेकर के प्रमुख सचिव न्याय से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी पिछले रूम में बैठे हुए थे, सारी मांगों को
उसी पटल पर निपटारा हुआ। चाहे वो आपका मुकदमा दर्ज होने की बात थी, तमाम मुकदमे दर्ज हुए हापुड़ के, पुलिस के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। हमारे खिलाफ पूरे प्रदेश में जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उसी टेबल पर बैठकर वो मुकदमे समाप्त हुए। इसके अलावा जितने उस समय वहां के जो दोषी अधिकारी थे, चाहे वो एडिशनल एसपी थे, चाहे डिप्टी एसपी थे, ट्रांसफर हुआ, वहां के इंस्पेक्टर हो चाहे एसएसआई हो, सस्पेंड हुए। और एक मांग, वो सारी मांगे हमारी, कोई मांग वहां बाकी नहीं बची। और एक मांग जो वहां हमारे पत्र में भी नहीं थी, हमने जब वो बराबर, वो मेरा नहीं था, वो हमारे प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की एकता का कारण था कि सरकार को झुकना पड़ा आपकी मांग नहीं। जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, हमने कहा इसे भी कर दीजिए, तो इतने सारे काम कर दिए आपने। उसके लिए तत्काल प्रमुख सचिव विधायी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई हाई पावर, जिसमें मैं भी मेंबर, और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल हमारे बार काउंसिल ने तैयार करके उस कमेटी को दिया, और कमेटी ने पास करके फॉरवर्ड कर दिया शासन को, और शासन ने उसको लॉ कमीशन भेज दिया है। जिस दिन भी ईश्वर ने चाहेंगे तो बहुत जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल भी आपका लागू। लेकिन आपने देखिए, एकता में ताकत देख रहे हैं, एकता में आनंद देख रहे हैं, एकता में स्वाद देख रहे हैं, एकता में मजा देख रहे हैं, आज देख रहे हैं आप मोदी नगर। लेकिन जब एकता विखंडित होती है, एकता में कहीं बाधा आती है, हम लोगों में फूट पड़ती है, चाहे वो हमारा निहित स्वार्थ ही क्यों ना सही, उसका खामियाजा हमें वर्तमान एडवोकेट्स को ही नहीं, हमारी पीढ़ियों को उठाना पड़ता है। इसलिए संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। जब सारे मांगे हमारी पूरी हो गई 14 तारीख को, एक बहुत बड़ी और उपलब्धि आपके हिस्से में आने वाली थी। उसमें एक एडीजे को कमेटी में शामिल किया गया था। हमने कहा एडीजे नहीं कर पाएंगे, जहां कमिश्नर पूरे लाभ लग करके आए, तो कम से कम हाई कोर्ट का जज रिटायर्ड तो उसमें कमेटी में हो। तो हाई कोर्ट ने 3 सिटिंग जजेस की, आज तक नहीं हुआ, 3 सिटिंग जजेस की कमेटी बनाई। लेकिन कुछ चीजें 22 वर्षा होती है, कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़े। सारी मांगे पूरी हो गई, जो भी हमारी मांगे, उसके अलावा कोई मांग हो तो हमें लिखित में बता देगा किसी ने दी हो। उसके बाद भी माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट था कि जिस दिन हम जजमेंट करेंगे, पूरे प्रदेश में नहीं देश में तहलका मचेगा। उसमें इस तरीके का जजमेंट आपका आना था। लेकिन हमें क्या किया, 14 तारीख को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने अपनी स्ट्राइक विड्रॉ कर ली, सारी मांगे पूरी हो गई, और हापुड़ वाले रात को हमारे पास पहुंच गए। मुल्ला जी थे अध्यक्ष और शर्मा जी थे वहां सेक्रेटरी। बोलने की हमारा 1-2 बहुत निकल गया हड़ताल में, हमारा 1-2 महीने कार्यकाल बढ़ा दो। हमने कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कह दिया हम भी बार काउंसिल के नहीं मानेंगे, और उन्होंने हड़ताल कंटिन्यू कर दिया। नतीजा आपने देखा क्या हुआ। और हाई कोर्ट ने जो 18 तारीख उसमें लगाई थी, कुछ बड़ा जजमेंट करने का उनका मूड था, वो भी 18 तारीख को पूछा क्या हुआ, क्या चल रहा है, उन्होंने फाइल रख दी। आज तक उसमें हाई कोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए संगठन के साथ साथ हमें समझदारी की भी आवश्यकता होती। आदरणीय बार काउंसिल में भाई आपके यहाँ का तो पहले से प्रतिनिधित्व रहा है, आदरणीय रोहतास बाबूजी, आदरणीय बलवंत सिंह साहब पहले से हैं, लेकिन मुझे पहली बार बार काउंसिल में मेंबर बनने का मौका मिला। और उसमें मुझे खास देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर मोदी नगर और तमाम गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर सभी का विशेष सहयोग प्राप्त किया, जिसके कारण मैं बार काउंसिल में मेंबर। बार काउंसिल में मेंबर होने के बाद हम लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ अधिवक्ताओं की समस्याओं को, चाहे सरकार का पटल हो, चाहे हाई कोर्ट का पटल हो, चाहे कोई भी सामाजिक संस्था हो, हमने अपने मजबूती से मांग रखने का काम किया। देखिए, बिना मतलब कोई किसी को कुछ नहीं। संगठन बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन संगठन का में एक सूत्र में हमको रहना भी पड़ेगा। आप बता दीजिए, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक गांव में एक बुढ़ऊ रहते थे। अब उनमें दो भाई थे, तो एक भाई के बच्चे बड़े आज्ञाकारी थे और एक भाई के आज्ञा मानते नहीं थे किसी। तो नतीजा हुआ, जो जिसके आज्ञाकारी बच्चे थे उसने उठा
उनने कि भाई राम सिंह तू क्या करेगा पिताजी बताइए कि तुम भैया खेत में हल लेके जाओ। दूसरे से कहा भाई कालूराम तुम्हारा क्या इरादा है कि बाबूजी बताइए कि भाई तुम अपना जो है पशुओं को चराने जाओ। मतलब जिस बच्चे को जो काम बताया, जो भी 5-7 बच्चे थे पहले तो ऐसे ही हुआ करते थे ना, तो जो काम बताया सबने अपने अपने काम पे चले गए। अब बड़ा उठा ली, उन्होंने अपना रस्सी निकाला जो सन होता है और रस्सी बटना शुरू कर दिया। रस्सी बटते हुए वो जहां रस्सी बट रहे थे, हरिओम भाई साहब, पेड़ था पीपल का, वहां से जिन्न उतर के नीचे आ गया। जिन्न का बाबा क्या करे, उनने रस्सी बट रहे दिख नहीं रहा है कि बाबा इस रस्सी का क्या करोगे, कि तुझे बांधूंगा। समझ गया जिन्न कि जिसने अपने परिवार को बांध रखा है, मुझे बांधने में देर नहीं लगाएगा। चट से उसने कहा बाबा मुझे न बांधो, और इसके नीचे एक खजाना है, निकाल लीजिए। पूरा इनाम उस संगठन, उस एकता, उस आज्ञाकारिता के कारण उनको मिला। बहुत पैसा मिला, माल मिला। उन्हें बुढ़ऊ ने क्या किया, घेर बनाया, घर बनाया, बैल लिए, भैंस लिए, खेती खरीदी, गांव में नाम हो गया। जो दूसरा था भैया, जिसकी तमाम औलाद निकम्मी थी, उन्होंने कहा भाई क्या करना है, तेरा बड़ा माल आ रहा, मैं जा रहा हूं, राजा शिकायत करूंगा, तुझे जेल कराऊंगा। उन्होंने भैया शिकायत कर ले, कुछ भी कर ले, मैं ऐसे ऐसे रस्सी बट रहा था, वही आया, माल बताया। उनने कहा ठीक है, तुम उनने कहा ठीक है, अब जो भाई हम भी ऐसे ही करते हैं। उनने पहले बेटे से कहा हाँ भैया राम सिंह तुम क्या कर रहे हो, मैं ही करता रहूं सुबह शाम तक, ये दूसरे से पड़े खाट में इनका भी कुछ काम है। अच्छा तू तो बेवकूफ है, दूसरे से क्या। उन्हें भाई कालूराम तू, अरे का पिताजी राम सिंह तुम्हारी मान नहीं रहा, नहीं सुनता रहूं तुम्हारा। तीसरे से कहा, चौथे से कहा, किसी ने भी बुढ़ऊ की बात नहीं मानी। नतीजा बोले तुम दूसरों मानो न मानो, हम तो रस्सी बटले को माल दिखाई दे रहा था। वो पेड़ के नीचे रस्सी बटने बैठे, वही जिन्न द्वारा आ गए, कहा कि भाई क्या कर रहे हो बुढ़ऊ, कि दिख नहीं रहा है रस्सी बट रहे, क्या करोगे, तुझे मारूंगा। उसी जिन्न ने उन्होंने नीचे से हाथ पटक के मारा, तुझे परिवार नहीं बन रहा है तो हमें क्या पता। किसी भी संगठन को, किसी भी सत्ता को, किसी भी समाज को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है, उसे आगे बढ़ना है, उसे परम वैभव को पहुंचाना है, अनुशासन सबसे पहली सीढ़ी। अभी मैं यहां से निकल जाता हूं कोई आंदोलन के लिए, और पीछे से मोदी नगर के साथी कहें हम ना मानेंगे इसकी, आगे बढ़ा बुलंदशहर हम ना माने इसकी, चेयरमैन होएगा कहीं का, आगे बढ़ा और कहें हम नहीं मानेंगे, और हम कहें तुम किसी को नहीं मान रहा, हम तो मुख्यमंत्री को पता चला कि बैरिकेडिंग लगा के वो लाठा पड़ा कि चेयरमैन साहब उल्टे। भाइयों ताकत एकता की होती है, ताकत अनुशासन की भी होती है। जिस दिन प्रदेश की सरकार को ये पता लग जाएगा कि पूरे प्रदेश का अधिवक्ता संगठित है, हापुड़ कांड में आपने देखा होगा, पूरा प्रदेश का अधिवक्ता एक साथ खड़ा हुआ था, और नतीजा यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, आपकी हर मांग माननी पड़ी। तो हम लोगों को कई बार हम लोग अपनी छोटी चीजें सोच कर रह जाते हैं, भाई हम लोग ये हो पाए जैसे मोदी नगर बार एसोसिएशन के साथी हमारे छोटी बात, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब हम कुछ ठान लेते हैं, कुछ मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, कहते हैं ना अंधकार से लड़ने का। अच्छा सबसे बड़ी बात और बता दूं आप, मैं भी तहसील का ही वकील हूँ, हरिओम भाई साहब तो जिले के वकील, मैं खुर्जा बेस्ड हूँ। मेरी पूरी जिंदगी की वकालत, क्योंकि प्रभु ने ऐसी कृपा की, मेरी खुर्जा से ही मुझे फुर्सत कभी शुरू में नहीं चली थी, वकालत करने के गया था, दिल्ली भी नहीं चली, लौट के खुर्जा आ गया। उस दौरान अगर हमको 50-100 रुपया मिल जाता था सन 1992, 93, 94 में, तो हम बुलंदशहर तक जाते थे, रेवेन्यू के केसेस में हम मेरठ तक जाते थे, लेकिन प्रभु ने ऐसी कृपा की कि खुर्जा से फिर निकलने का मौका ही नहीं मिला, वही पर्याप्त। तो तहसील का वकील हूं, तहसील का दर्द समझता हूं, आपका दुख दर्द समझता हूं। तो ऐसा नहीं है, कई बार सोचते हैं हम भी, जब चुनाव में खड़े हुए, लोगों का आज तक भैया जिले वाला बताओ ना बैठ रहा, तहसील का कहां से कूद पड़ा नीचे। लेकिन हमने, हमारे भी गुरु कोई बाबूजी बात थे, उन्होंने कहा चिंता ना करो बेटा, लगे रहे। गिरजेश भाई सब बैठे हैं, पूरा दम लगाए हुए थे बेटे। हमने तभी दृढ़ निश्चय किया कि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। आदरणीय
बार काउंसिल में पहुंचने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं में परोक्षी। पहले हमारे डेथ क्लेम की धनराशि जो 5 लाख रुपया केवल 60 वर्ष तक की अधिवक्ताओं की मृत्यु पर मिलती थी, उसको हमने बढ़ा करके सरकार से लड़के, ऐसे नहीं लड़ा जाता, देखो सुनो मौका दे के लो। एक बात बताइए, भगवान राम जी के विषय में सुनिए, वो तो प्रभु थे, वो चाहते तो वहीं से तीर मार देते, रावण को वहीं खत्म कर देते, माता सीता को, उन चीजों को छोड़ दी थी, उनको केवल मानव मान ली थी। अब जैसे ही हरण हुआ वो ऐसे रोते पीटते भाग लेते, समुद्र में डूब के गिर जाते, क्या होता? धैर्य से काम लिया, पहले नीति बनाई, नियम बनाया, किस तरीके से हमको आक्रमण करना है, हमें किस तरीके से चलना है। तो हम सबसे पहले हमारी यही जरूरत होती है कि हम लोगों को अपनी नीति स्पष्ट करके चलना चाहिए, किस तरीके से हमें संगठित होकर के काम करना है। आदरणीय सरकार जब जब चुनाव में आती है, जब सरकार के चुनाव, जब भी चुनाव आता है तब पार्टियां तभी तुम्हारे काबू में आवे। हमने भी यही सोच रखा, जब सरकार चुनाव में आवे तभी हम अपना डंडा मुझे बताओ जी हमारी मांगो। 19 वाला चुनाव हुआ, हमने 10 वर्ष उम्र बढ़वाई और 60 से 70 कराने का काम किया। फिर चुनाव 22 वाला आया, हम फिर पहुंचे, मुख्यमंत्री जी मुस्कुराने लगे, फिर लेके जाएंगे कुछ ना। हमने कहा महाराज जी करवाइए कुछ ना कुछ, जो तमाम प्रदेश का बड़ा परेशानी हो रही है। तो हमारा जो न्यासी समिति के जो हमारे माननीय अधिवक्ता जो न्यासी समिति के सदस्य है, 5,000 रुपया 5100 रुपए से बाबूजी न्यासी समिति के सदस्य बने हुए हैं। पहले उसमें 1.5 लाख की धनराशि मिला करती थी, केवल 1.5 लाख, उसको बढ़ा करके 5 लाख करने का काम भी बार काउंसिल ने किया। ये बड़ी धनराशि, 1.5 लाख का 5 लाख हुआ। इसके अलावा पहले हमारे मेडिक्लेम का जो धनराशि थी, मात्र ऊंट के मुंह में जीरा जैसा 10,000 रुपए हम दे पाते थे, हमने उसे अपने कार्यकाल में बढ़ा करके 25,000 तक किया और उसे गंभीर बीमारियों में बढ़ा करके 50,000 तक भी किया। हालांकि प्रभु की कृपा है, मोदी नगर, गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ के साथी कोई एप्लीकेशन नहीं थे, क्योंकि यहाँ अच्छी बात, हाँ यहाँ लगता है कि हाँ हमारा साथी संपन्न है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारा पूरा प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत लोगों को इस चीज की जरूरत रहती है, हमने वो भी सुधार किया। अब समस्याएं देखिए, परिवार में हूं, परिवार की बात करनी पड़ेगी, परिवार के साथ बैठकर अगर हम बैठते हैं तो उनको सारी चीजों से अवगत होना चाहिए। हमारा समाज, अधिवक्ता समाज, वो गौरवशाली समाज है जिसने एक भूखंड को भारत बनाने का, एक पराधीन भारत को आजाद भारत बनाने का काम किया, वो अधिवक्ता ही थे। आप आंदोलनकारियों में, क्रांतिकारियों में, चेयरमैन साहब इनकी मदद करिए, इन सब क्रांतिकारी हमारे साथी देश को आजाद कराने का काम किया। उसमें क्रांतिकारियों में संख्या देख लीजिए, 80% अधिवक्ता था जिन्होंने आजादी के आंदोलन में कूदकर देश को आजाद कराने का काम किया। लेकिन इस देश की न्यायप्रिय जनता ने भी आपके साथ कोई कसर नहीं छोड़ी, आपके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने देखा होगा जब आजादी के बाद सरकार बनी तो लगाइए, देश का प्रधानमंत्री, वकील, देश का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी वकील, देश का गृह मंत्री पटेल साहब का तो आपने उदाहरण सुना होगा, किसी मुकदमे की बहस कर रहे थे, किसी मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी की मृत्यु का तार आया और उसको पढ़ा, जेब में रखा और पैरवी पूरी की। ऐसा ही नहीं सम्मान हुआ हमारे पूर्वजों का, उन्होंने त्याग किए। वल्लभ भाई पटेल जी का सम्मान आज तक 100 वर्ष बाद तक भी उनका सम्मान बरकरार है, क्योंकि वो त्याग किए। सम्मान देखिए, वो हमको जो चाहिए तो कुछ दे दो, लालच पाए चाहिए चीनी दो 1 किलो तो 50 रुपया दो, चीनी लिया। अगर हमको चाहिए चीनी नहीं, हमको सम्मान चाहिए, तो सम्मान के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, हमें समाज के लिए भी काम करना पड़ेगा, अधिवक्ताओं के लिए भी काम करना पड़ेगा, नवागत अधिवक्ताओं के लिए भी काम करना पड़ेगा और अपने सीनियर साथियों का भी सम्मान करना। तो हम लोगों को अब जब देश आजाद हुआ तो कोई पद ऐसा नहीं बचा जिसको वकील ना बैठा हो। कितने मुख्यमंत्री, कितने कैबिनेट मिनिस्टर, और एक ही पद बना राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता भी वकील ही बन गए महात्मा गांधी। कितनी बड़ी बात। अब थोड़ा सा चिंतन और मंथन और का विषय है, गौर से सुन रहे हैं, आपने बहुत बड़ा त्याग किया आपने। तो ये भी विषय है कि देखिए, आज आप प्रधानी के लिए खड़े हो जाते हैं, क्या स्थिति होती है, कहां हम जा रहे हैं।
अच्छा वो वोट पर अभी हम वोट के लिए तो आप जिंदाबाद मुर्दाबाद कराएंगे, बहुत तेज जाएंगे, तो लेकिन वोट के अलावा भी हम लोगों की कुछ जिम्मेदारी है। हालांकि देखिए हम लोग जैसे ही हमको मोदी नगर के कार्यकारिणी गठन का उत्तम त्यागी द्वारा अवगत कराया गया, हमें अपार खुशी हुई। उन्होंने कहा आपको आना है, हम प्रदेश का कोई भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम होगा छोड़ करके मोदी नगर जरूर आएंगे, हमने आश्वासन दिया। मोदी नगर के साथियों की जो भी प्रॉब्लम होगी, ये बड़ी बात है, ये उसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है कि बाहर एक हुई, उसमें जो भी सहयोग है उत्तम जी का होगा, सौरभ जी का होगा, साथियों का होगा। लेकिन देखिए त्याग करना बड़ी बात है। आप लोगों ने मिल करके उसमें जो हमारे, वो भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, हमारे जो 7 सीनियर साथियों की एक कमेटी बनाई गई और उनकी बात तमाम जूनियर साथियों ने, नवागत अधिवक्ताओं ने, युवा अधिवक्ताओं ने मानी। ये बड़ी बात है जिसके कारण आज बात संगठित है और संगठन में ही ताकत है। ऐसे भी कहा संघे शक्ति कलयुगी। इसके अलावा देखिए बहुत लंबा हो जाएगा, अब खत्म करें, गर्मी भी बहुत है, पसीना भी हो गया। हाँ आदरणीय, देखिए लाइब्रेरी की जो है, अभी तो हमने कुछ मांगा ही नहीं था, आपने हम बिना मांगे लाए अपने बक्सा उठा करके। इसमें आपकी न्यू लॉज की और रेवेन्यू बोर्ड की जो किताबें हैं तमाम हमने ये पहली बार में आपको दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी आप लाइब्रेरी के लिए जो मांगे हैं हम पुस्तकें वो दिलवाएंगे और जितना जल्दी होगा तो हम भी चाहते हैं जल्दी हो जाए। जिस दिन इलेक्शन मोड में चले जाएंगे तो हमारे भी हाथ कट जाएंगे, फाइनेंशियल पावर हमारी भी खत्म हो जाएगी, नाम के चेयरमैन रह जाएंगे, बजाय डुगरी बजाय खड़े पूरे प्रदेश में। तो हम भी कोशिश करेंगे जल्दी से ये चीजें हो जाए। जो भी आपकी लाइब्रेरी से संबंधी मांगे होंगी, आदरणीय अध्यक्ष जी और सचिव साहब नकुल त्यागी जी हैं, जो भी हमको देंगे कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा किताबें आपको दिलवाएं। इसके अलावा जो आपका हॉल का मैटर है, आप रेजोल्यूशन पास करिए, हमको दीजिए, हम डीएम साहब से भी बात करेंगे और शासन में भी आपकी बात करेंगे, चाहे वो बात आपको मुख्यमंत्री जी से करनी पड़े, आपको ले जाकर मिलवाने का भी काम माननीय मुख्यमंत्री। तो ऐसी कोई बड़ी मांग आपकी नहीं है और इसमें तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके स्थानीय प्रशासनिक मुखिया है, तहसीलदार साहब है या और पदाधिकारी हैं, तमाम आपको सहयोग करने को तैयार है। यहाँ से जैसे रेजोल्यूशन जाएगा हम लोग तत्काल उसकी कार्रवाई कराने का काम करेंगे और यहाँ मैं समझता हूँ बहुत भव्य भवन का निर्माण आपका हो। लाइब्रेरी हो गई, ये हो गया और क्या बचा? अब चैम्बरों की बात, चैम्बरों सच्चाई बताऊं या झूठ बोल जाऊं? सच्चाई ये है भाइयों कि अधिवक्ताओं की संख्या इतनी होती चली जा रही है। अगर हम लोग सबको इस तरीके से, हम लोगों ने हालांकि कोई बैरियर भी लगाया, उससे कुछ लोगों को कष्ट भी हो रहा है। आपके बीच में 10-10, 20-20 क्रिमिनल हिस्ट्री लेकर के गुंडे भी आ गए और वो आकर कचहरी में वकालत नहीं करते, उन्हें किताबों से कोई मतलब नहीं, वो आते ही पहले दिन से मार करते, उनके पीछे से 10 मुकदमे लेकर आए। चलो अध्यक्ष बैठे और सचिव साहब इन्हें पकड़े, सब चलियो चला जिला जज को मुकदमा छोड़े और ना छोड़ा था तो बेकार है। अध्यक्ष की माने ना तुम्हारे क्रिमिनल, तुम्हारे मुकदमे छोड़ दें, तुम क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त रहो तो अध्यक्ष सचिव बहुत अच्छी बड़ी चलती है। हम लोग भी ये सोच लें कि अगर हमारे साथी में कहीं कोई कमी है तो पहले अपने साथी को भी समझाने का काम करें। क्योंकि देखिए कई बार किसी भी परिवार में अगर इस तरीके की व्यवस्था रहेगी कि हम तो अपने हर बात में हम अपने साथी का साथ देंगे, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर अपना कोई साथी गलत कृत्यों में लिप्त है तो हमें उसे लाइन पर लाने का काम भी हमारा ही है कि उसे समझाने का काम करें। भाई इससे हमारी पूरी समाज में, हमारे इंस्टीट्यूशन की, हमारे समाज की बदनामी हो रही है, उसे भी हम लाइन पर लाने का काम करें। तो हमने उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन, जो नए बच्चे आ रहे हैं, पुराना कुछ नहीं है, नए बच्चों का शुरू किया है। भाई अगर किसी के ऊपर 1 से ज्यादा क्रिमिनल, एक हम मान सकते हैं, हो सकता है 1 से अधिक क्रिमिनल हिस्ट्री अगर है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, अपनी बिरादरी में शामिल नहीं करेंगे। अरे ये सरकारी अधिकारी बैठे, ये चपरासी नहीं बनाते। अगर एनसीआर दर्ज हो जाए, हम गैंगस्टरों को वकील बना रहे हैं तो हम नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने ये परिवर्तन किया है। बच्चे आते ही अध्यक्ष जी बैठे हैं, सचिव साहब बैठे हैं, तमाम सबसे पहले ठंडा डोला जो नए बच्चे, अरे भाई आपका अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई करिए, थोड़ा कानून सीखिए, थोड़ी नियमावली पढ़िए, रूल्स पढ़िए, कानून अदालत में कैसे पेश हुआ है ये सब सीखिए। नहीं, आते ही नेतागिरी में किताबों से दूर होते चले जाते। किताबें लाइब्रेरी में है कि नहीं?
जहां वो धूल भाग रही है, आप जाकर देखिए। मेरठ अच्छी जगह है, रिलीजियस भाई साहब आपके यहाँ बहुत अच्छा है, वहां फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहां लोगों में पठन पाठन का उत्साह भी है, लोगों का मन भी रहता है, वहां से जुडिशियल ऑफिसर्स भी बहुत निकलते हैं। तो उसके लिए हमने एक इंटरव्यू की व्यवस्था भी की है, जो नए बच्चों का इंटरव्यू हम लोग करा रहे हैं। इंटरव्यू से बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कर रहे हैं, केवल उनसे कुछ बेसिक चीजें, उससे और कुछ नहीं होगा, केवल ये होगा बच्चे किताबों की तरफ जाना शुरू करेंगे और सीनियरों से पूछेंगे बाबूजी हमारे इंटरव्यू कुछ बता दो। तो ये एक अच्छी व्यवस्था हम लोग लागू करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी नगर के साथियों का हमें बुलाया, तमाम मंच का सभी का धन्यवाद देता हूं। और मोदी नगर की त्यागी जी ने मुझसे पहले ही वादा ले लिया है, सौरभ ने ले लिया है, और देखिए हमारा पूरा वादा है जो भी यहाँ की समस्या होगी, भाई मुझे आप लोगों ने प्रदेश में बैठा रखा है, मैं तो पूरे प्रदेश में डूबूंगा। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष लगाव रहता है। अगर जिस दिन कार्यक्रम मुझे बलिया में जाना हो और जिस दिन कार्यक्रम मुझे गाजियाबाद में आना हो तो मैं गाजियाबाद आऊंगा, बलिया का कार्यक्रम छोड़ दूंगा। तहसीलदार साहब पुराना माने आजमगढ़ से कभी कहेंगे हमारे मेरा रहता है। और फिर देखिए ये तो हमेशा है कि सुर नर मुन सब की है रीति और स्वार्थ लाग करें सब, ये मेरा भी स्वार्थ है, क्योंकि मेरा भी अपना यहाँ इंटरेस्ट है। भाई मुझे पश्चिम से ही मुझे बना के बैठा रखा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों की सेवाएं ज्यादा करूँ। तो इसी के साथ सभी को नमन करते हुए मोदी नगर की कोई भी समस्या मेरे संज्ञान में आदरणीय अध्यक्ष जी और सचिव साहब और तमाम कार्यकारिणी के द्वारा लाई जाएगी, उसका प्राथमिकता से निवारण किया जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नारी शक्ति को प्रणाम, तो बहुत बढ़ गए, पहले तो नहीं था, पहले हमारे नारी शक्ति बहन बेटियां नहीं थी, वो तो बहुत कम, अब तो बहुत संख्या दिखाई दे रही है, तो बढ़ रही है। लेकिन ठीक है, आप लोग भी ठीक से, क्योंकि दिक्कतें भी बहुत आ रही है, लड़ाई झगड़े और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं सभी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, डायस को भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी स्वागत की कड़ी में मैं निर्दोष देखो भैया आपकी चेयरमैन साहब ने बहुत सारी बातें कही, संगठन की बात कही, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नमन करता हूँ। हमारे बीच मंच पर हमारे बड़े भाई आईपाल काउंसिल के अध्यक्ष माननीय श्री श्री किशोरी प्रस्तुत उनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच ग्रामीण रेलवे के जीआईएस साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, दीपक जी एक सेकंड कहूँगा, दीपक जी कुछ समस्या है, कुछ तो चीजें मेरी बताने से और रह गई। हमारे साथी उन्होंने पूछा कि 70 के बाद क्या खत्म है? नहीं, 70 के बाद भी पहले 1.5 लाख रुपया मिलता था और 80 के बाद कुछ नहीं मिलता। तो 70 के बाद जो 1.5 लाख था उसको बढ़ाकर हमने अपने ही कार्यकाल में 3 लाख रुपया किया और 80 की लिमिट भी खत्म कर दी। 80 का कोई सीमा नहीं है, जब भी हमारे घटना होगी तो उसको पैसा जरूर मिलेगा 3 लाख। हमारे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विजयपाल राठी जी, मेरे बड़े भाई पूर्व सचिव अरुण शर्मा जी, आप सभी को मैं नमन करता हूँ। और आज जो मजबूती मोहननगर तहसील मार्केट में है, उसके लिए अगर किसी ने बलिदान दिया है और मेहनत की है तो मैं उत्तम त्यागी जी को और श्रम मुद्गल जी को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि अगर बात कहीं हो जाए तो संगठन कमजोर हो जाता है। इन लोगों ने मेहनत की और बात को एक किया और मैं नवचौक अध्यक्ष जी को, सचिव साहब नकुल त्यागी जी को, पूरी कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ। दूसरा, मैंने अपने कार्यकाल में बहुत कठिन फैसले लिए, लेकिन हमें ताकत कहां से मिलती है? ताकत जब मिलती है, जैसे मैं तो बार मुखिया, हमारे मुखिया अगर हमें सपोर्ट करते हो, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हो, तो आप बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। जिस तरह से निर्णय ले सकते हैं, और इसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि जब मैं अध्यक्ष बना तो शिव कृष्ण जी
बड़े भाई बार काउंसिल के अध्यक्ष बन गए। और मुझे जब भी कभी परेशानी हुई, मैंने जब कभी फोन किया उन्होंने मेरा फोन उठाया, बात की। तो अगर हमें ऊपर से इस तरह का आश्वासन मिलता रहे तो हम अपेक्षा पूरी कर सकते हैं। दूसरा, हालांकि वकील शब्द ही अपने आप में बहुत मजबूत है, फिर बार हो तो और ज्यादा मजबूत है, संतन सबसे मजबूत होता है। मैं खुद मोदनगर से लोग हूँ, मोदनगर का भांजा, तो मेरा यहाँ से एक अलग लगाव है, आपसे बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आधी रात आपके साथ खड़ा रहूँगा, मेरी पूरी बात खड़ी रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे शिव किशोर गौड़ जी ने काफी कह दिया है और उनका कहना सबसे बड़ा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं अपने नाचू कार्य पार्टी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही ठीक है, क्योंकि जितनी सारी पढ़ाई मेरी हुई तो दिमाग खराब हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना करो ना हो जाएगा ठीक साहब। मैं और इतना खुश हूँ कि जो मेरा शपथ ग्रहण समारोह था उससे भव्य और उससे अच्छा शपथ ग्रहण समारोह आज हो रहा है, जिसके लिए मैं अपना मेरा कोई मैंने कोई बलिदान दिया है ना मैं तो कार्य करता हूँ, कार्य करता रहूँगा और बार की सेवा करता हूँ, सेवा करता रहूँगा। चेयरमैन साहब का ये मेरे पे विशेष लगाव, बार मोदीनगर पर लगाव और हमारे सारे अधिकारियों पर। अब इन्होंने इतने सारे शब्द मेरे लिए बोल दिए, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बलिदान कुछ नहीं है, बलिदान का तो शब्द है ही नहीं मेरे किसी डिक्शनरी में। ये तो सिर्फ सम्मान है बार का। मैं आज भी कार्य करता हूँ, कल भी कार्य करता था, आज भी इस सभागार में सुबह 9 बजे लगा था। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी सुबह से मैं यही हूँ और अध्यक्ष जी का सहयोग पूरा मैंने किया। सुबह से टेंट की व्यवस्था, मैं टेंट वाला था, मैंने टेंट का काम करवाया, ये सारी व्यवस्थाएं देखी। तो मैं तो मन से काम करने वाला हूँ। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन अच्छा कार्यकर्ता नहीं हूँ। बार का मैं सेवा करता हूँ। तहसील में पहुंचे हैं अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह, अधिवक्ताओं को मजबूत। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, जो हमारी नई कार्यकारिणी गठित हुई है, पहले थोड़ा सा यहाँ व्यवधान था, वो समाप्त हो गया। बाबूजी को प्रणाम। तो वो जो है अब नई कार्यकारिणी बनी है और बड़े सीनियर साथी हमारे यहाँ कमान संभाले हैं। समझते हैं कि जो अब जो नए साथी हैं वो यहाँ जो पुरानी स्थिति है वो पुराना लौट कर नहीं आएगा और हमारे अधिवक्ता बिल्कुल संगठित रहेंगे और संगठन में ताकत है और संगठित रहेंगे तो हमारी मजबूती तो अपने आप बनती चली जाएगी। और अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए हम पूरे प्रदेश व्यापी स्तर पर लगे रहते हैं। कहीं भी कोई अधिवक्ताओं की कोई समस्या हमारे संज्ञान में पूरे प्रदेश में अगर लाई जाती है, खासकर हमारे यहाँ के किसी साथी की होगी, तो बिल्कुल प्राथमिकता से उसका निस्तारण करेंगे। हाई लगातार पश्चिम में मांग की जाती है, जिसे लेकर कई बार मांग उठती है, इसे लेकर आपकी तरफ से क्या? हरिशंकर सिंह यही भाषण दे के गए, वहाँ पर क्या हाल हो फिर भी कह देता हूँ। हाईकोर्ट की जो बेंच का जो मसला है, हाईकोर्ट कोई हम जो है उसको कोई उसमें नहीं मांग रहे हैं। हाईकोर्ट हमारी की बेंच हमारे यहाँ जरूरत है। ऐसे छोटे छोटे अनेक राज्य हम बता देंगे जिसमें 3-3 हाईकोर्ट की बेंच काम, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ
कई कई बेंचें काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वास्तव में इसका बन जाना चाहिए। कई कई आप देखेंगे यहाँ से शायद पाकिस्तान का हाई कोर्ट नज़दीक पड़ जाएगा, हमारा हाई कोर्ट दूर है। उसमें व्यक्तिगत रूप से मैं तो खुद ही पीड़ित रहता हूँ। मैं 600 किलोमीटर आपके कार्यकाल में संभव हो पाएगा? प्रयासरत हैं, संभव होगा, प्रयास करेंगे। एक सवाल ऐसा जिसका आप होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पदों में जो न्यायमूर्ति हैं वो पद से हटने के बाद राज्यसभा गवर्नर बन जाते हैं, क्या इसके लिए ये सही है इस तरह के पदों पर बैठकर इस तरह? ये मैं समझता हूँ ये हमसे ऊपर के लेवल के लोगों का सोचना है, और जो लोग ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो लोग स्वयं इस पर जो है, देखिए जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा, जब तक समाज नहीं सुधरेगा, जब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, मैं समझता हूँ उन्हें नैतिक रूप से भी कुछ चीजों पर विचार करना चाहिए। और इससे होता क्या है कि पहले से ही वो लोग सरकार के प्रति अपना रुझान धीरे धीरे बनाना लगते हैं, क्योंकि सरकार से उन्हें कुछ न कुछ मिलने की उम्मीद रहती है। तो सुरनर मुन सब की है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। एक अभी संसद में परसों अमित शाह गृह मंत्री ने एक बिल पेश करने की वो की है, जिसमें चुने हुए मुख्यमंत्री को भी अगर 30 दिन तक जेल में रखा जाएगा, उसे भी जेल पद से इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति को किया जाएगा। क्या ये इस तरह के वो सही है संविधान में संशोधन करना? देखिए संविधान में ये दिक्कतें तो आ ही रही हैं, हालांकि जब भी व्यवस्था परिवर्तित होती है, चाहे संविधान में परिवर्तन हो या किसी व्यवस्था में परिवर्तन हो, तो व्यवस्था परिवर्तन से कुछ दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन उनके कुछ रिजल्ट अच्छे भी आते हैं और कुछ रिजल्ट बुरे भी आते हैं। अगर इसका दुरुपयोग नहीं करे, अगर सत्ता के लोग, सत्ता में बैठे लोग इस व्यवस्था का अगर दुरुपयोग नहीं करेंगे तो इस व्यवस्था बहुत अच्छी है, दुरुपयोग करेंगे तो व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश रहेगा? उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए बराबर हम लोग लगे हुए हैं। काफ़ी हम लोगों ने योजनाएं उनके वेलफेयर के लिए नई बनाई, चलाई, और भविष्य में और भी ज़्यादा हम लोग के लिए, कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और साथ ही समझते हैं कि कुछ बेहतरी हो भी रही है।